Welcome to the Vigyan classes. We are going to study about motion chapter 1. So chapter 1 we have already discussed some about what is motion, types of motion and distance, displacement, speed, uniform speed, non-uniform average speed. In the previous class we have studied also velocities, non-uniform velocity, non-uniform average instantaneous and acceleration also, even uniform acceleration and non-uniform acceleration. So we are going to discuss some important term, that is what is odometer. What is odometer? And second is what is speedometer? And what is pedometer? So today we have to define it like that. ओडोमीटर इज ए डिवाइस. अभी हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ लिया. अब बात आती है कि इनको साइंस में मेजरमेंट कैसे करें. तो मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, एक ओडोमीटर बनाया. ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. इवन दो आप जब बाइक में देखते होंगे तो बाइक में क्या होता है, एक डायलर होता है जो क्या करता है, वो बताता है कि आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिए हैं. इसकी इवन दो स्कूटी, ये सब क्या होते हैं, व्हीकल्स में होता है. तो वो जो मीटर होता है उसको कहते हैं ओडोमीटर. ठीक है. तो ओडोमीटर इज ए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सेकेंड इज स्पीडोमीटर. व्हाट इज स्पीडोमीटर? Speedometer is a device which is used to calculate or shows the speed of a vehicle or speed of a body. किसी भी बॉडी की स्पीड बताने वाले मीटर कहते हैं स्पीडोमीटर. ये बताता है किसकी स्पीड है बेटा, ये बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. तुरंत जो है, आप जब भी देखते हो बाइक राइड कर रहे हो तो बाइक अगर 70 पे है तो यानी 70 पे है तो 70 दिखेगी, 80 पे तो 80 दिखेगी तुरंत. अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो तुरंत चेंज हो जाएगी. तो वो उसी समय की दिखा रही है. तो वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है. व्हाट इज पेडोमीटर? एक्चुअली पेडोमीटर क्या होता है? तो पेडोमीटर बेटा कुछ नहीं है, ये नई न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू मेथड. ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट और मेजर्स द फूड स्टेप ट्रेवल बाय अ ह्यूमन. तो इंसानों के द्वारा कितने कदम चल दिए हैं. हम लोग कहते हैं 10 कदम चल के आइए, 15 कदम चलिए, उस कदमों को गिनता है. इस डिवाइस को कहते हैं पेडोमीटर. आजकल इवन दो सम स्मार्ट वॉचेस एंड बैंड्स इट इज कमिंग, तो इसमें भी क्या आता है, आजकल पेडोमीटर इनेबल होके आता है. जैसे कि अब यू कैन सी माई बैंड. सो it calculates and shows us the how many steps or food steps you are traveling. So we have can say ये क्या करता है, स्पीड बताता है. ठीक है. ये क्या कैलकुलेट करता है, ये करता है आपका कैलकुलेट बेटा डिस्टेंस, और ये आपको कैलकुलेट करता है फुट स्टेप्स, कितना फुट स्टेप्स चले हैं आपने. ठीक है. तो आप बिल्कुल सिंपल है, डिफाइन कर सकते हैं आसानी से. मैंने बता दिया है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके मैंने क्या बोला था. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज व्हाट इज स्लोप. स्लोप क्या होता है? लास्ट क्लास में बच्चों ने किसी ने पूछा था, सो व्हाट इज स्लोप. स्लोप बेटा कुछ और नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है. आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि कोई भी एक माउंटेन है, उस माउंटेन पे क्या होती है, ढलान होती है. कुछ ढलान है कहीं या किसी प्लेट्यू पे है, तो ढलान जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं एक्चुअली पे. ठीक है. स्लोप भी बेटा दो तरह के होते हैं, स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप, अगर तरह के बोले जाए. मगर फिजिक्स में क्या है, मतलब ये एक तरह का स्लोप मैथमेटिकल टर्म है. हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में जब भी हमें ग्राफ को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, स्केच बनाते हैं. तो स्केच बनाते समय कभी कभी क्या होती है, एक लाइन दिख रही होती है, ऐसी एक लाइन ड्रॉ होती है. तो लाइन जब ड्रॉ हो रही होती है तो उस लाइन के समय आप ध्यान से देखिएगा कि ये अगर मैं ऐसे रखूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे रखूं हल्का सा तो ये क्या हुआ, लाइन थोड़ी उठने लगी ऊपर. यस और नो. तो ये कुछ ना कुछ तो उठी है, कुछ ना कुछ तो इसमें ढलान आई है कि नहीं आई. तो इसी को कहते हैं स्लोप. क्या बोलते हैं, स्लोप. अगर मैं बात करूं इसका स्लोप कितना होगा, तो आप बोलेंगे स्लोप बेटा निकालने के लिए बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल में देखा जाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए. तो इसकी
आपको आगे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की इक्वेशंस होती हैं मैथ्स में। तो उनकी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं। पर एक्चुअली स्लोप है क्या फिजिक्स में, तो आपको बता दूं कि बेटा कुछ नहीं, वही मतलब है कि इसमें ढलान कितनी आई है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस लाइन को यहां बना दूं, मतलब ये देखना, ये था और ये जो लाइन है वो इतनी तो उठी है ऊपर, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये उठी कितना है, इतना ही तो उठी है, बोलो। तो इतना उठ गई यहां से ये लाइन। जब ये इतना ही लाइन उठी है ना, तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, कुछ हल्की सी ढाल बनाई है ना स्ट्रेट, ठीक है, बात मान ली हमने। तो हमने क्या किया, इसको मैथ्स में कैलकुलेट करा गया। तो मैथ्स में हमने बोला कि इसका एक्स, ये लाइन यहां तक है ना, तो हमने ये डिस्टेंस नोट किया, ये कितना है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी, दिस इज एक्स, एंड दिस इज, मैंने बोला कि ये कुछ ऊपर भी है, तो कितनी ऊपर है, ये y। तो अगर मैथ्स में देखा गया तो मैथ्स में स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो m इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो हम क्या होता है, y अपॉन एक्स को कहते हैं स्लोप। स्लोप निकालेंगे कैसे, कि y वैल्यू, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू गिव्स यू द स्लोप। बेटा ये क्या सॉल्व हो क्या आया, क्यों, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वहां से ये टर्म आया है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में इस पे भी आता हूं अभी, ठीक है। अच्छा, एम स्लोप समझ में आया आपको, एम क्या होता है, स्लोप होता है विच इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। अगर इसको और देखूं तो मैंने क्या कहा बोला आपसे कि यहाँ पे देखिएगा कि ये कितना एंगल है, थीटा। मैं बोल रहा हूं कि कुछ थीटा एंगल्स ने बनाया है, तो मैं बोलूं ये y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स निकालने के लिए हमने क्या लिया, टेन थीटा लिया। अब ये बेटा टेन थीटा क्या होता है, मैथ्स में बेटा साइन, कॉस, टेन, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्टीप्स और स्लोप्स के जानकारी को निकालते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए टेन लिया। आप बोलोगे सर टेन ही क्यों लिया, बेटा टेन इसलिए लिया कि y अपॉन एक्स होता है। तो m क्या होता है हमारा, m का एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा m इक्वल टू टेन थीटा या m इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो बात क्लियर हुई, मैंने क्या बोला, स्लोप क्या होता है। अच्छा, किसी भी लाइन का, हर कोई लाइन का, किसी भी लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होता है। अच्छा, मैं बात करूं इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप कुछ नहीं है, तो इस लाइन का स्लोप कितना निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। और किसी किसी का स्लोप होगा तो वो क्या होगी, लाइन थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई होगी, ठीक है। तो इस स्लोप से पता चल जाता है। तो स्लोप, हमने ये बात आई है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्लोप एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, ये बेटा ये एक इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। ये पैराबोला, हाइपरबोला सबकी इक्वेशन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मैं इसमें आगे आप लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करोगे, बस थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ बाई मतलब क्या होता है, ये बाई एक्सिस को डिनोट करता है, यहाँ बाई एक्सिस को। एम आपको बताया कि स्लोप होता है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। और ये सी क्या है, सी है बेटा इंटरसेप्ट। सी क्या है, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, ये वाली वैल्यू, ये वाली जहां, मतलब लाइन कहां से शुरू हुई है हमारी, लाइन को देखना तो ध्यान से, तो लाइन हमारी यहां से शुरू हुई है। तो ये इतना पार्ट इसने छोड़ दिया, इस पार्ट को कहते हैं इंटरसेप्ट, कि कहां से स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है लाइन को, उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती हैं 1 2 ग्राफ में, उसको डिनोट करते हैं। तो बाई 2 हो सकता है, एम कुछ होगा, एक्स अलग होगा, सी अलग होगा, ठीक है। तो ये बताता है। सपोज मैं, अब ये बात आती है कि ये सब इक्वेशन बनाई क्यों गई, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दूं बेटा, अगर मैं कहूं कि मैंने कहा बेटा ये एक लाइन जा रही है ऐसी, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। अब यही लाइन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी कह रहा हूं कि बेटा आप ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिए 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 माइनस, ठीक है।
तो मैंने आपको बोला कि बेटा ये लाइन ड्रॉ करो सेम ऐसी। अब मैं आपको मुंह से बोल के कैसे बताऊं कि आपको कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने कहा बेटा लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो ऐसी। अब कहां से कैसी जा रही होगी, कैसे समझोगे? तो इसको समझने के लिए आप, मैं किसी क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, आपको कैसे समझ में आएगा कि यही वाली लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसी ही जानी चाहिए। तो ऐसे जाने के लिए, जैसे आपको अब मैं बोलूं कि आपको मैं बुला रहा हूं, तो आपको बुलाने के लिए मुझे नाम चाहिए। ऐसी इस लाइन को बुलाने के लिए, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, इस लाइन को किसी को बताने के लिए इसका नाम बनाया। नाम बनाने की मतलब इक्वेशन। तो अब मैं इसकी इक्वेशन बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि ये जो लाइन ये होता है एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस इक्वल टू 2। अगर मैं लिख दूं वाई इक्वल टू 2, यानी कि वाई से लाइन जाएगी 2 से, तो ये क्या होगा, इसकी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन में एक बिल्कुल हो गए सर इक्वेशन इस तरह से क्यों नहीं आई? तो इस तरह से इसलिए नहीं आई कि इसका स्लोप क्या था, इसका स्लोप क्या था, स्लोप इसका क्या हो गया था, कम हो गया था। क्यों, जरा देखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। बेटा इसका c कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू x, हमारा m क्या है, इसका स्लोप, स्लोप इसका 0 दिख रहा है, तो हम लिखते हैं 0 इंटू, क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 2। तो कितनी मिल जाएगी, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में आ गया ये निकल के। मगर कोई कोई लाइन कैसी होती है, कोई कोई लाइन ऐसी भी होती है, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि एक लाइन ऐसी जा रही है, ऐसी, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप ये बोलेंगे इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना है इसका, c, तो c इसका 1 है, x इसका स्लोप, तो x देखना पड़ेगा कि कौन से x एक्सिस से जा रही है, कितना y है इसका, और स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप अभी आपको बताया फॉर्मूले से, y अपॉन x करके, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको बात समझ में आई हो क्यों ये इक्वेशन क्यों होती है और क्यों हमने स्लोप वगैरह का यूज किया। अच्छा ठीक है। अब ये एक चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज हमने को ग्राफ्स में ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस में हमको ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा अभी आता हूं। So next topic our is was equations of motion. Equations of motion क्या होती है, जरा देख लेते हैं इसके बारे में भी। बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब इसलिए हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सॉल्व करने के लिए रिलेशन बना ली। हमारे पास कितने टर्म थे, हमारे पास था u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, डिस्टेंस s, ठीक है। तो हमने क्या किया, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए हमने क्या किया, एक कुछ इक्वेशंस बना ली। कुछ इक्वेशन कैसी बना ली, मतलब इक्वेशन कैसी, इक्वेशन ऐसी कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। अगर मुझको b दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है, तो कुछ इनमें से 4 पैरामीटर आपको दे रखे होंगे, और 4 में 4 मतलब ऐसे मान लीजिए कि इन पे से कुछ 4 पैरामीटर्स होंगे, उन 4 में से कोई एक आपसे निकलवाना होगा। सपोज मैंने बोला u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है आपको, और t निकालने को कह रहे हैं, s नहीं दे रखा है। तो कैसा निकालेंगे, तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल डायरेक्ट क्या यूज करना है, इक्वेशन यूज करनी है और आंसर पाना है डायरेक्ट, ठीक है। आपको मैं बोल, अगर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये दे दिया आपको, v दे दिया है, a दे रखा है, s दे रखा है, तब आपसे कह देंगे t निकालो, तो आप निकाल सकते हो। उन्होंने ये दे रखा है आपको, t दे रखा है, a दे रखा है, v दे रखा है, तो कुछ और निकलवा सकते हैं। तो ये तमाम सारे पैरामीटर्स हैं, कब कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे, डेराइव करना इक्वेशन, बनाई कैसे इक्वेशन। जब वही सीख जाएंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि कब कैसी इक्वेशन कैसे क्या यूज करते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, जिसको कहते हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। मोशन क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे पैरामीटर्स मोशन की आ रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन से इट इज लाइक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली कहां से स्टार्ट होती है, तो आपको कुछ टर्म्स लेने पड़ेंगे। बेसिकली इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक सिंपल मेथड है और एक, जैसे कहते हैं सिंपल मेथड हो गया आपका, एक ग्राफिकल मेथड हो गया और एक कैलकुलस मेथड हो गया। तो 2 मेथड हो गए, वो 3 मेथड, जिसको सिंपल मेथड को अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, एक ग्राफिकल मेथड हो गया और थर्ड वन वाज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेराइव करने वाले। तो लेट वी कैन से दैट लाइक दैट, लेट अ बॉडी
तो हमने बोला है कि लेट द बॉडी इज मूविंग with u the initial velocity, v is the final velocity। तो क्या बोला कि एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। मूविंग फॉरवर्ड, तो उसका हमने बोला कि एक्सेलरेशन सो a इज द एक्सेलरेशन एंड इट टेक्स टाइम t, उसको टाइम t लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम t। कहां उसकी u से v होने में उसकी वेलोसिटी को कितनी एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन उसका a है, तो t इज द टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सो वी कहेंगे व्हाई द डेफिनेशन, सो अवर नेक्स्ट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमको पढ़ना है बेटा। हमें पढ़ चुके थे वहां पे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहां v क्या मिला था, फाइनल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बता रहा है, ये किसकी रिलेशन है कि जब हमको v u और a और t, तो अगर हमें t पता होगा, a पता होगा, u पता होगा तो हम v निकाल सकते हैं, b पता होगा, u पता होगा, a पता होगा तो t निकाल सकते हैं। मतलब चारों में से कोई एक आपसे निकलवाएंगे और तीन दे रखे होंगे तो ये इक्वेशन लगेगी। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब देख लेते हैं कि मैंने बोला कि एक बॉडी है, लेट द बॉडी इज मूविंग with the initial velocity, u is the initial velocity। आपको बेटा इसी तरीके से लिखना है, शॉर्ट में फिजिक्स में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं लिखना है। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो ए इसका क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड टी इज द टाइम टेकन। तो मैंने क्या बोला कि यू से चल रही स्टार्ट हुई, बी पे पहुंच गई हो, यू से वी तक आने में उसको डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल किया होगा, तो उसे टाइम कितना लगा, टी लगा टाइम। तो टी इज द टाइम टेकन। तो अगर मैं बात करूं उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, क्यों भैया वो मूव कर रही ही कर रही है, तो अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, वी इतनी है, बाद में इतनी, तो एवरेज कुछ औसत होगा। तो हमने बताया आपको कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, we can find it like that, v plus u upon 2। एवरेज वेलोसिटी सिंपल इज दैट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैंने कहा कि u से v उसकी स्पीड हो गई, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन था, कुछ टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमारा क्या यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी चली होगी, तो हमने क्या निकाल लिया, पहले ही निकाल ली उसकी औसत, एक एवरेज की, यहां से वहां तक गया वो आगरा में इतनी पहले इतनी से गया था, बाद में इतनी हो गई इसकी स्पीड, तो कितना टाइम लगा हुआ, जो हम बताते हैं कि 4 घंटे लग गए, तो 4 घंटे कुछ ना कुछ औसत स्पीड होगी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी होगी। तो मैंने बोला कि उसकी एवरेज वेलोसिटी, तो हम क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। बेटा डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट करते हैं, एस से। एवरेज वेलोसिटी आप हम लोग ऊपर ही निकाल चुके हैं, तो एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम t है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई कठिन नहीं था। अब आगे क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा कि s v प्लस यू टी, तो s का s लिखा रहने दिया, v की बेटा क्या है, v की हमारी फर्स्ट इक्वेशन से उसकी वैल्यू लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी v, और उसकी फर्स्ट इक्वेशन से उसकी वैल्यू ली और यहां क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आप लिख सकते हो ऐसा, आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आपने बोला फर्स्ट इक्वेशन से उसकी v की वैल्यू लिख दीजिए। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट वैल्यू पुट करता हूं s यानी डिस्टेंस, v की जगह क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, फिर u फिर से प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। देखिए v की जगह हमने क्या रखा है, u प्लस ए टी रखा। बता देंगे कि सिंस v इक्वल टू u प्लस ए टी,
v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, इसलिए हमने ये क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो u बेटा कितने हो जाएंगे, 2u हो जाएंगे, ए टी रहेगा, और 2 का 2 इंटू टी, ठीक है, टी का टी रख दिया। अगर मैं इसको t को मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, तो t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, t अंदर चली जाएगी हर टर्म्स में, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, टी दो हो जाएंगे ना, टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा मैं ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि कहीं लिखा होता है, आप लोग कभी देखा होगा, ऐसा भी लिखा सकता है कि x प्लस 2a अपॉन 2, तो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, 2x अपॉन प्लस 2a अपॉन 2 कर सकते हैं, यस और नो, तो कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ अलग अलग कर देंगे। तो 2 को हमने क्या किया, अलग अलग किया डिवाइड में, तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना, s इक्वल टू यू टी प्लस, और ये क्या है, हाफ है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन डेराइव हो गई। सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या मिला, डिस्टेंस मिला, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये रहा हमारा टाइम है, ठीक है, टी, और ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन किसकी बता रही है, इसमें कौन गायब हो गया, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। देखो फाइनल वेलोसिटी को हमने यहां क्या कर दी थी, उसकी वैल्यू रख दी थी। तो जब आपको क्या दे रखा हो, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दे रखा हो और एक्सेलरेशन दे रखा हो, ये तीन चीजें रखी हो, तो आपसे डिस्टेंस निकालने को कहें तो आप ये निकालें, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। So now moving forward to the next topic, that is third equation of motion। हम लोग थर्ड इक्वेशन को मोशन की, अभी हम लोग ये कर किस तरह हैं, आप लोग कर रहे हैं भाई सिंपल, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जरा देखते हैं। अब यहां उसमें क्या देखो, पहली इक्वेशन में क्या मिला हमको, वी यू ए टी की रिलेशन मिली, थर्ड सेकेंड इक्वेशन में एस यू टी की रिलेशन मिली। अब इसमें देखो कौन सी रिलेशन डेराइव होके आती है, जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन को डेराइव करने के एक दो तीन तरीके हैं, ठीक है, सिंपल मेथड में। तो उसमें भी आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिंपल लगता है। कि देखो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, आपको दोनों से अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और सबसे अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दो तीन तरीके दिखाता हूं। सबसे पहले मतलब आपको सबसे पहले आपको लिखना, बताना तो इतनी यही बातें ही है। पहले तो आपको क्या कहना है कि लेट द बॉडी इज मूविंग, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप इतनी सारी बातें पूरी बता देंगे, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, लिखिएगा कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से बेटा जरा t की वैल्यू निकालना, तो t क्या मिलेगा हमको, अगर हम देखें ध्यान से ही, तो कह सकते नहीं कर सकते, तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, तो निकाला हमने v को इधर ले आए तो v u, बेटा u इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v अगर इधर लेके आते हैं u, तो अपॉन a इक्वल टू टी, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कह दो कि एक्सेलरेशन से, आप ऐसे बोल दो सीधे डायरेक्ट, ऐसा करो आप, फ्रॉम बोलो, फ्रॉम कह दो सिंस a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो t क्या बन जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, t मिल गया। इस t की वैल्यू इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखें, तो सेकेंड इक्वेशन अभी हमने डेराइव की, तो हमको क्या मिली, s इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही मिली। हम क्या करेंगे, इस t की जो वैल्यू है उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो s इक्वल टू u, और t क्या है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं तो मिलेगा v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a का a, और फिर से यहां पुट कर दो t की v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा आगे हम जरा सॉल्व करते हैं, तो हमको देखिएगा s इक्वल टू यू के अंदर, तो आप जरा ध्यान से नोटिस कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से दिख रही है, अच्छी तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ले जाते हैं यू अंदर ले गए तो यूवी हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, वो 2 नहीं a, ठीक है, प्लस का प्लस हाफ ए, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कि एक 1a से एक कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो यहां कितना बचा है, एक a बचा है। तो s इक्वल टू वी यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहां क्या बचा, 1 अपॉन 2 a, यहां बचा है v, यहां तो 1 अपॉन 2 बचा था, देखो ध्यान से, 1 अपॉन और यहां का a, ऊपर क्या बचा है, v माइनस यू स्क्वायर। तो हमको पता है कि हमको एक फॉर्मूला पता था, a स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूले पता है। तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या होता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जरा देखो ध्यान से, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, v माइनस यू दिख रहा है, तो यानी कि v हमारा a हो जाएगा और u को हम ए बी मान लेते हैं। तो जरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी मिला हमको, देखिए ध्यान से, अपॉन a का a। जरा आगे बढ़ते हैं तो s, अब देखिएगा यहां ध्यान से, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम, दैट इज a, यहां बेटा 2a है, यहां a है, तो एलसीएम कितना आएगा आपको पता ही होना चाहिए कि 2a आएगा, सिंपल तरीके से। यहां क्या बचा, a का टेबल पढ़िए कि 2a कितनी बार आता है, 2 बार, तो सीधे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे, तो 2uv माइनस यू स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, प्लस यहां क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, s इक्वल टू, ये 2 अंदर चला जाएगा तो बेटा 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये क्या हो रहे हैं, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2uv माइनस 2uv कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा देखिए यहां पे क्या लिखा है, यू स्क्वायर लिखा हुआ, और यहां क्या है 2u स्क्वायर, मतलब ये कह रहे हैं कि u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस यू स्क्वायर मिल जाएगा हमको, मिलेगा नहीं मिलेगा, छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो कितना मिल जाता है, v मिल जाता है, छोटा मिलता है वो कैसा मिलता है, माइनस में मिलता है। तो आप सॉल्व कर दें, तो जरा माइनस का सॉल्व कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो s इक्वल टू वी स्क्वायर, और ये क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया बेटा हमने, तो सॉल्व करा तो हमको क्या मिला, मिला हमको u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, आप बता देना है कि आपको यहां कैसे मिला, तो आप बता दीजिए, साइड में मैं यहां लिख देता हूं, आपको बता देता हूं कि माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, छोटे u में से 2u माइनस कर रहे हैं, तो 2u माइनस करेंगे तो मिलता क्या हमको, u स्क्वायर मिलेगा, वो भी कैसा मिलेगा, माइनस का, तो माइनस 2u स्क्वायर।
2a का a, 2a इधर ले गए तो बेटा क्या मिला, अगर मैं 2a इधर ले जाऊं तो मिलेगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। u को इधर ले आओ बेटा LHS में, तो LHS में लाते हैं तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर माइनस का था तो इधर आ गया प्लस का हो गया, प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दूं इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन, यही हमारा आंसर है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन डेराइव कैसे होके आई, बिल्कुल सिंपल है कि a से हमने t निकाला और t इक्वेशन को हमने क्या किया, t की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करने का क्या किया, सॉल्व करते चले गए अलजेब्रा की तरह। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर मिस हुआ है तो आप रिवाइंड करके देखिए और फिर आप क्या, या तो मेनली कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इसको एक और वे में डिराइव कर सकते हैं, शायद वो आपको सिंपल लगे। ये भी सिंपल था मगर ये तो और भी सिंपल है, वो इससे भी ज्यादा सिंपल है मेरे ख्याल से। जरा देखिए, सो थर्ड इक्वेशन को फिर से हम दूसरे मेथड से डिराइव करते हैं जरा। तो लेट द बॉडी इज मूविंग विद यू, यही बोलना है, यू वी ए टी एस, यानी कि यू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सेकेंड इक्वेशन जब डिराइव की थी तो हम लोगों ने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो v माइनस यू अपॉन 2 निकाला था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस कैसे निकाला था, लिखा था डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, टाइम। भैया डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वो निकाल दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम टी। तो हमने डिस्टेंस को एस से डिनोट किया था, एवरेज वेलोसिटी का v माइनस यू अपॉन 2 से, और टाइम t से, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को पुट कर दिया। कहां से लेके आए t की वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने क्या बोला, इस इक्वेशन को 1 बोला, ठीक है, इस इक्वेशन को 1 बोल दिया। हम लेके आए किसकी इक्वेशन, हम लेके आए हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से बेटा t की वैल्यू निकाल दो। तो ए हमें पता है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो t की निकल के आएगी v माइनस यू अपॉन ए। मतलब हमें कुल मिला के t की वैल्यू को, t को हटाना, थर्ड इक्वेशन में t नहीं होता है तो t को हटा देते हैं। तो t को हटा दिया तो t की वैल्यू क्या मिली, v माइनस यू अपॉन ए। जरा इस वैल्यू को यहां रख दो, रख देंगे, नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो रख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, एस का हमारा एस, ये पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बोली ना, इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो वी एस इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया, हमको क्या मिला, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी क्या मिला, v इक्वल टू अपॉन 2 इंटू टी। टी कितना है, टी की जगह रख देते हैं v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिला, v माइनस यू, यहां बेटा एक्चुअली प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो b प्लस यू, b माइनस यू अपॉन 2a एस, ठीक है। ये तो पता ही है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, b प्लस यू अपॉन 2f, फाइनल प्लस इनिशियल, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको t की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। तो s इक्वल टू v प्लस यू और b माइनस यू अपॉन 2a। अब b प्लस यू, b माइनस यू, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, आपने कभी पढ़ा हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये मैथ्स में फॉर्मूला ही है एक्चुअली में पहली। तो हमको जब देखिए ध्यान से, तो हमको क्या लिखा दिख रहा है, हमको लिखा दिख रहा है कि
v प्लस यू, v माइनस यू, तो हम इसको कहते हैं v प्लस यू और v माइनस यू। यही तो लिखा दिख रहा है, तो ये लिखा दिख रहा है, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, कह दिया कि बाई द एल्जेब्रिक फॉर्मूला वी कैन राइट इट लाइक दैट एस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप बता देंगे कि ये वैल्यू कहां से आई, तो आप बोलेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिख देंगे a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आप बता देंगे। इतना बताने के बाद आपने क्या किया, इसको बता दिया कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो आप बता देंगे कि इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू को इधर ले आते हैं तो यू ले आए तो ये 2a, ये क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को हम अच्छे तरीके से रीराइट कर रहे हैं तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये हमारा क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। तो थर्ड इक्वेशन देख लीजिए कि ये वाला सिंपल लगा आपको कि वो वाला सिंपल लगा, दोनों ही मेथड सिंपल है। और ये वाला शायद आपको भी छोटा लगा हो, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी, कहीं मिस्टेक, मगर इसमें कुछ बहुत सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से नोटिस कीजिए। इसका एक और तरीका है, तो वो भी हम आपको अगर आप चाहो तो कह सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए पहले। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम न्यूमेरिकल्स एंड द ग्राफिकल मेथड एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग अपडेट रहेंगेगा बिल्कुल। ठीक है, और नोटिफिकेशन पहुंचे तो के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लेना होगा, जिससे कि क्या होगा, आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब मैंने पोस्ट किया है वीडियो। ठीक है, सो इट्स साइनिंग ऑफ।